एक सरदार काफी अरसे बाद अपने वतन वापस गया। मिट्टी उठाकर बोला, अब अपने वतन की मिट्टी में पहले जैसी खुशबू नहीं रही। दूसरे सरदार ने कहा, तुमने मिट्टी नहीं गोबर उठाया हुआ है। एक सरदार, उसकी बीवी और उनका छोटा बेटा लेटे हुए थे। आधी रात को बच्चे ने दोनों को जगा दिया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही। सरदार ने कहा, कमीने तू नींद का इंतजार ही क्यों करता है? नहीं आ रही तो ना आए, तुम डायरेक्ट सो जाओ। सरदार ने पप्पू से कहा, यार आज फिर कतरीना से मिलने का दिल कर रहा है। पप्पू ने हैरानगी से पूछा, फिर से मतलब पहले भी कभी मिले हो कतरीना से? सरदार ने कहा, नहीं यार, एक बार पहले भी दिल किया था मिलने का और आज फिर कर रहा है। पोलियो टीम दरवाजे पर आई। पठान ने अपनी बीवी से पूछा, बंदूक और कारतूस कहाँ हैं? पोलियो टीम डर कर भागने लगी। पीछे से पठान ने आवाज दी, रुक जाओ, ये मेरे बच्चों के नाम हैं। पप्पू ने सरदार से कहा, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ मिलने पार्क में गई है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। वो भागता हुआ पार्क गया और वापस आ गया और पप्पू से बोला, तुम मुझे पागल बना रहे हो, वो मेरा दोस्त नहीं, मेरी बीवी का कोई दोस्त है। सरदार ने पप्पू से पूछा, मछली खाओगे? पप्पू ने कहा, नहीं यार, मछली में कांटे होते हैं। सरदार ने कहा, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? चप्पल पहन कर खा लो। सरदार और उसकी बीवी जंगल में गए। अचानक एक शेर ने सरदार की बीवी पर हमला कर दिया। बीवी जोर से चिल्लाई, सरदार जी शूट हिम, शूट हिम। सरदार ने कहा, हाँ हाँ सब्र कर, मोबाइल का कैमरा तो ऑन करने दे। एक सरदार ने ऑफिस से छुट्टी के लिए दरख्वास्त लिखी। बहुत बाना गुजारिश है जनाब, मुझे छुट्टी दे दें, मेरी बीवी बीमार है। हमारे घर में उसकी देखभाल के लिए इसका कोई दूसरा शोर नहीं है, इसलिए मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें। बीवी, मैं मेके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाएंगे। शोर बोला, मुझे मंजूर है, लेकिन वादा करो कि घर भी तुम तब भी आओगे जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बीवी ने मेके से शोर को फोन किया, जान अपना ख्याल रखना, आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। शोर ने कहा, मेरा सारा खून तो तुम पी गई हो, मच्छर मेरे पास आते हैं, अफसोस करके चले जाते हैं। एक सरदार डॉक्टर के पास गया। वो बहुत परेशान था। डॉक्टर ने पूछा, क्या बात है? सरदार ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरी नजर बिल्कुल ही कमजोर है, आवाज सुनाई देती है और आदमी दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा कब होता है? डॉक्टर ने कहा, जब फोन पर बात करता हूँ। सरदार के बेटे ने सरदार से पूछा, ये गांधी जी हर नोट की तस्वीर हंसते क्यों रहते हैं? सरदार ने कहा, गधे, तुझे इतना भी नहीं पता, अगर गांधी जी रोएंगे तो नोट गीला हो जाएगा। एक सरदार ने पड़ोसन को खत में लिखा, आई लव यू, और फिर नीचे ये भी लिख दिया, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि तुम्हारी माँ पढ़ न सके कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शादी की तकरीब में पठान और पप्पू एक साथ खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। खाना लाया गया। चावल पर पूरा मुर्गा रखा हुआ था और मुर्गा पप्पू की तरफ पड़ा हुआ था। पठान ने डिश को फेर कर मुर्गा अपनी तरफ कर लिया। पप्पू ने कहा, खान साहब ये क्या कर दिया? पठान ने कहा, ओ काफर का बच्चा, मुर्गे का टांग किबले की तरफ था। एक लड़की ट्रेन में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उस किताब में लड़कों के बारे में मालूमात बताई गई थी। पीछे बैठा सरदार भी चुपके से वो किताब पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, बराज़ैल के मर्द बहुत प्यारे होते हैं और बलोच मर्द बहुत वफादार होते हैं। कुछ देर बाद लड़की ने पीछे देखा और सरदार से उसका नाम पूछा। सरदार ने कहा, जी मेरा नाम बराज़ैल बलोच है। जज, तुमने इस आदमी के पैसे क्यों चुराए? सरदार बोला, मैंने चुराए नहीं, इसने खुद मुझे दे दिए हैं। जज बोला, इसने तुम्हें खुद क्यों दिए? सरदार बोला,
मैंने पिस्तौल इसके सर पर रखा था। एक सरदार को डॉक्टर ने एसीजी करवाने का कहा। सरदार लेबोरेटरी पहुंचा तो टेस्ट का नाम भूल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, डॉक्टर साहब मेरी सीएनजी कर दें। हर लड़की के चेहरे पर नकाब होता है, वो नकाब हर आशिक के लिए अजाब होता है। मत मरना हर नकाब वाली लड़की पर है दोस्त, खूबसूरत पैकिंग में माल हमेशा खराब होता है। तीन सरदार आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, मेरी बीवी हमला थी, उसने जुड़वा फिल्म देखी और जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दूसरे सरदार ने कहा, मेरी बीवी हमला थी, उसने तीन देवियां फिल्म देखी और तीन लड़कियों को जन्म दिया। तीसरा सरदार भागने लगा। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ? तो वो बोला, मेरी बीवी हमला है और वो कमीनी अली बाबा 40 चोर देख रही है। एक सरदार ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया। मीडिया ने सरदार से पूछा, आगे क्या करना चाहते हैं? सरदार ने कहा, बचपन से एक ही सपना है कि हम अपना तंदूर खोलेगा। एक आदमी ने अपनी बीवी को समुंदर की लहरों में खो दिया। एक दिन वो समुंदर के किनारे खड़ा था। समुंदर की लहर आई और पानी उसके पांव छू गया। आदमी बोला, अब चाहे जितनी भी पांव छुओ, मैं अपनी बीवी वापस नहीं लूंगा। तुमने गलती की, अब खुद भुगतो। खुदा करे किसी को मोहब्बत में जुदाई ना मिले। खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई ना मिले। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करे, उसे सर्दी में रिजाई ना मिले। सरदार बोला, मैं हाथ में लेकर हिलाता हूँ। पड़ोसन बोली, मैं उंगली डालकर काम चलाती हूँ। सरदार बोला, आओ फिर जरा तुम्हें नया टूथ ब्रश लेकर देता हूँ। उंगली से कैसे दांत साफ करती हो पागल, पहले क्यों नहीं बताया? एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। बीवी बोली, पहले वादा करो फिर कभी वापस नहीं आओगे। कुछ रिश्तेदारों को शादी के खाने में ढूंढने पर भी नुक्स ना मिले तो कह देते हैं, ए बोतल ही 2 नंबर सी, हिडकार ही नहीं आया। पुलिस, तुमने 3 दिन मुसलसल एक ही दुकान से चोरी क्यों की? चोर बोला, मैंने सिर्फ एक ही दिन में अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने के लिए गया था। एक पठान अपनी महबूबा को शायरी में मरगूब करते हुए बोला, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को नजर बद से बचाया करो। सिर्फ आंखों में काजल ही नहीं बल्कि गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाया करो। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहने लगा, आराम से बैठो वरना मुक्का मारकर मुल्तान पहुंचा दूंगा। दूसरा दोस्त बोला, यार जरा आराम से मारना क्योंकि मैंने साहिवाल उतरना है। एक पठान सऊदीया गया और वहां देखा कि नीचे सिगरेट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर अरबी में गोल्ड लीफ लिखा हुआ था। पठान ने सिगरेट उठाकर चूमा और ऊंची जगह पर रख दिया। सिपाही, चल भाई तेरी फांसी का वक्त हो गया है। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही बोला, जेलर साहब कहकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। बीवी, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोर बोला, और मेरा हौसला देखो, मुझे पता भी था कि तुम नमूनी हो और मैंने तुम्हें देख के भी तुमसे शादी कर ली। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर बोला, तुम चूजों को क्या देते हो? सरदार बोला, बाजरा। डॉक्टर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर दूसरे सरदार से कहने लगा, तुम क्या खुराक देते हो अपने चूजों को? दूसरा सरदार बोला, चावल। डॉक्टर बोला, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे भी। तीसरे सरदार से पूछा तो वो घबरा कर बोला, हम तो सारे चूजों को 20-20 रुपए दे देते हैं कि जाओ जो मर्जी खाओ।
प्यारी सी मोहब्बत की कहानी। मैं 3 साल का था, वो पैदा हुई। मैं स्कूल दाखिल हुआ, वो 2 साल की थी। मैं प्राइमरी में था, वो प्रेप में थी। मैं मिडिल में था, वो प्राइमरी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो मिडिल में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो मैट्रिक में थी। मैं भी मैट्रिक में था, वो एफएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो बीएससी में थी। मैं मैट्रिक में था, वो एमएससी में थी। फिर मैं मैट्रिक में था, वो पीएचडी में थी। उसके बाद मैं मैट्रिक में था और वो डॉक्टर बन गई। अब कल उसकी शादी है और मेरा मैट्रिक का पेपर है। शेख साहब जिस बस में बैठे हुए थे वो नहर में गिर गई। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र में पानी से निकलने की कोशिश में थे, मगर शेख साहब पानी में इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने पूछा, शेख साहब क्या ढूंढ रहे हो? शेख साहब फूली हुई सांस तोड़कर बोले, ओ बगैरत कंडक्टर नु लाभ रियासी, मेरे 25 रुपए बकाया देने ने। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।